हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एचसीएफ। हमने एलसीएम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक्चुअली मैं उसी वीडियो में दोनों चीजें लाना चाह रही थी, बट वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहाँ पे मुझे एचसीएफ अलग से आपको लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम इसमें देख लेंगे एचसीएफ वैसे ही जैसे एलसीएम देखा था, उसी मेथड से देखेंगे जिससे कि आपको रिवाइज करने में इजी हो। ठीक, तो एचसीएफ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जीसीडी। ठीक है, अब दोनों की फुल फॉर्म बता देती हूं मैं आपको। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, एंड जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, और डिवाइजर का भी मतलब वही है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो इसको इंग्लिश में तो हम एचसीएफ और जीसीडी कहते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्ग। ओके, कैसे निकालेंगे इसको, क्या होते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि जब हमने एलसीएम निकाला था तो मल्टीपल को पहले समझा था, ऐसे ही जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें किस पे फोकस करना है, फैक्टर पे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ये चीज हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए। तो फैक्टर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर वो होते हैं जो दूसरे नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। कैसे, फिर वही एग्जांपल उठाएंगे, विच इज 4 into 5 इज इक्वल टू 20। प्रीवियस वीडियो से रिलेट करके पढ़ा रही हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पे 5 into 4 इज इक्वल टू क्या था, 20। लास्ट में भी हमने यही एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में। तो 20 क्या था, इन दोनों नंबर का क्या था, ये मल्टीपल था। ठीक है, क्या था, मल्टीपल था। तो फिर ये दोनों नंबर 20 के क्या हो गए। अब आप एक चीज समझो कि ये हूं मैं, ठीक, और ये है मेरा भाई। ठीक, तो मैं तो इसकी क्या हो गई, भाई, सिस्टर, है ना, और ये क्या हो गया, ब्रदर। अलग अलग हैं दोनों चीजें। ठीक है, आपकी मम्मी आपकी मम्मी है, और आप उनके क्या हो, आप उनके बेटे या बेटी हो। ठीक है, तो इसी तरह से 20 क्या है, मल्टीपल है, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर, बच्चे। ठीक, क्या है, ये फैक्टर है। समझ आया, ये डिफरेंस समझ आया आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स में। अब मल्टीपल वो नंबर था जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था, और फैक्टर वो नंबर है जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो क्या करके आएगा, डिवाइड करके आएगा। ठीक, तो फैक्टर और मल्टीपल में यही डिफरेंस है। मल्टीपल जब निकालते हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और फैक्टर जब निकालेंगे तो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। क्लियर है। ओके, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो फटाफट। ओके, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए पहले फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है जो पहले हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली बात हमारी सबसे पहले अप्लाई होने वाली है। पहले ये तो पता चले। आप कहोगे कि मैम जब आपने मल्टीपल्स कराए थे तब तो आपने नहीं कहा था हाउ टू फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर।
फिर वही बात मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, बट फैक्टर्स उतने नहीं होते। ठीक है, किसी भी नंबर को हम कुछ ही नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बात करूं 2 की, तो बताओ 2 के फैक्टर कौन से? भाई ये प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे? 1 एंड 2, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो फैक्टर कितने हुए? ओनली 2, ओनली 2। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही 3 में 1 की बात करें तो 1 किससे जाता है? या तो 1 से जाएगा या फिर वो खुद से जाएगा, पर वो खुद और 1 तो एक ही है, इसलिए इसके फैक्टर कितने हो गए। अब अगर बात करूं 6 की, तो 6 के फैक्टर कितने? 1, 2, 3 एंड 6। तो कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर्स। कहानी यही खत्म हो गई। ठीक है, मल्टीपल की कहानी लंबी है, वो इनफाइनाइट तक जाती है, पर फैक्टर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक, और जो फैक्टर रहते हैं वो क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालते हो तो वो या तो नंबर से बराबर रहेगा, जैसे एलसीएम रहा था, और या फिर उससे छोटा। वहां मैंने बताया था ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर। तो एचसीएफ क्या होगा? इक्वल और लेसर। ठीक है, क्या होगा? लेसर, छोटा होगा। किससे? जो हमारे एचसीएफ नंबर्स होंगे उससे। कैसे? अगर मैं बात करूं 6 के मल्टीपल की, ठीक है, कंपेयर करके पढ़ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? 6 की, तो 6 के जो मल्टीपल रहेंगे वो कौन से रहेंगे? 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36 एंड सो ऑन। बहुत सारे रहेंगे, बट यहां हमने निकाला क्या? मल्टीपल। अब निकालेंगे फैक्टर। 6 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 2, 3 एंड 6। कहानी खत्म। ठीक है, पैसा हजम। अब देखो यहाँ पे 6 और 6 के मल्टीपल्स एंड फैक्टर में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल है बहुत सारे, इनफाइनाइट, और फैक्टर कितने? थोड़े से। क्लियर? और एक चीज देखो कि 6 के मल्टीपल या तो 6 के बराबर हैं या फिर 6 के क्या हैं? बड़े हैं। बट बात करूं अगर एचसीएफ की, ठीक है, फैक्टर्स की, तो क्या होगा? या तो क्या है? इक्वल है। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी था। या तो क्या है? इक्वल। तो दोनों में ही क्या आएगा? इसमें भी इक्वल और इसमें भी इक्वल। या तो बराबर होगा और या फिर क्या होगा? छोटा। देखो सारे 6 से क्या है? 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 1 भी छोटा है। तो क्या लिख देंगे? लेसर। ठीक है, ये लेसर और ये ग्रेटर। समझ आई? तो कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल निकालते टाइम एग्जाम में आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप सोच के देखना कि क्या ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा। निकालना क्या है वो चेक करना और फिर डिसाइड करना। ओके, देन किसी भी नंबर के कितने क्या निकाल सकते हैं हम? फैक्टर्स। और सारे फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे कैसे निकलेंगे वो देख लेते हैं फटाफट। एक नंबर सिलेक्ट करती हूं, कौन सा? 12। कौन सा? 12। ठीक, मुझे इसके निकालने हैं फैक्टर्स। क्या करूंगी मैं? 1 सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 यूनिवर्सल डिवाइजर है, और जो डिवाइजर है वही तो एचसीएफ है ना, सॉरी वही तो फैक्टर है। तो 1 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 12। इवन नंबर, कौन सा नंबर? इवन। देखो यहाँ पे लगेंगे डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ की वीडियो से पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल की क्यों बनाई थी। वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि जब फैक्टर निकालते हैं तो नंबर्स को हमें डिवाइड करना पड़ता है। ओके, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ गया 1 एंड 2। इवन से होगा तो 2 से होगा। ठीक, 3 से होगा कि नहीं? 2 + 1 = 3, 3 से भी होगा। 4 से 2 डिजिट देखते हैं तो यहाँ तो 2 ही है, तो 4 से भी होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 में या तो 0 होना चाहिए या 5 यूनिट डिजिट। ओके, फिर किससे होगा? 6 से होगा, क्योंकि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए 6 से भी होगा। उसके बाद ये किससे होगा? सीधा 12 से। ओके,
आप कहोगे मैम इसमें नया क्या बताया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर इसी मेथड को मैं कंटिन्यू करूं तो फिर मैं 36 के फैक्टर कैसे निकालूंगी या फिर 72 के फैक्टर्स कैसे निकालूंगी, इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, 3 से हो गया, 6 से हो गया, 4 से हो गया, और किससे हो गया पता नहीं किससे हो गया, 9 से हो गया, और ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 12। ठीक है, बस, और 36 से हो जाएगा। एक ना एक फैक्टर वो क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। उसका तरीका मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कैसे होंगे कि सारे फैक्टर हमारे निकल आए, बिना एक भी हमारा जो है छूटना नहीं चाहिए। तो 36 को क्या करेंगे, पहले आपको 10 तक या फिर 11 तक के मैंने क्या कराए थे, डिविजिबिलिटी रूल्स कराए थे। ठीक, तो इनको अप्लाई कर देंगे। इनको अप्लाई करने के बाद जो नंबर बचता है वापस से उन्हीं को डिवाइड करेंगे। कैसे, ये लैंग्वेज में नहीं करके देखते हैं। 36 क्या है, 1 से होगा पता है, 2 से होगा, 6 और 3 9, 3 से भी होगा। ठीक, देन 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है। ठीक, उसके बाद में आ गया आपका क्या, 6 के बाद में आ गया 7 से नहीं होगा, 35 आता है उसमें, एंड 8 से भी नहीं होगा। क्लियर, 8 के बाद में 9 से होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 + 6 = 9, तो 9 से होगा, 9 से भी होगा। अब आगे के कैसे निकालें, 10 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है, और 11 से भी नहीं होगा क्योंकि अगर ऑड इवन करेंगे तब भी इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 3। तो ना तो ये 0 है और ना ही 11, कुछ भी नहीं है इनमें से, तो 11 से भी नहीं होगा। अब आगे के फैक्टर निकालने के लिए बड़ी मजेदार ट्रिक है। क्या करना है आपको, वापस से इन वाले नंबर्स को क्या करो, डिवाइड कर दो इससे। कैसे, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से हो गया, 2 से करेंगे तो कितना आया, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आया, और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब 9 दोबारा नहीं लिखना है। कितने फैक्टर्स हो गए आपके, 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे के पूरे 9 फैक्टर्स। 36 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 9 नंबर से। ठीक, एक 72 का भी करके देख लेते हैं फटाफट। 72 का फर्स्ट फैक्टर 1, भाई 72 2 टाइम्स है ना किसका, 36 का, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी होगा क्योंकि 7 and 2 9, 4 होगा, यस होगा, देन 5 नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी, 7 नहीं होगा क्योंकि 70 आता है, फिर 8 भी नहीं होगा। ओके, 8 के बाद में क्या चेक करा, 9 करा, तो 9 भी जा रहा है, क्यों, क्योंकि 7 + 2 = 9। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कितने यूजफुल है, देख रहे हो आप। उसके बाद में 9 के बाद में 10 से नहीं होगा, 11 से दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, 5 आया है। अब 11 से भी नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे, फिर हमें वापस से यही नंबर से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 72, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 36, देन 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 = 6 एंड 4 = 10। अगेन 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 8। अगेन 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 से कर देंगे 72 को डिवाइड तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 72 को अगर 9 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो रहा है, बताओ ना। अरे हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है, 9 की टेबल पढ़ो ना, कितना होता है 72, मतलब 8 से भी हो रहा है, ये 8 बीच में छूट गया था, 8 से भी हो रहा है। जो नंबर छूट जाता है वही हमें निकालना है इस मेथड से।
ठीक, जिससे मैं पता लगे कि सारे नंबर से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। देखो 8 मैंने यहाँ पे मिस इसीलिए किया था, मैंने यहाँ पे 8 इसीलिए मिस किया था, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मिसिंग नंबर कैसे निकलेगा वापस से। ठीक है, तो 9 से जब डिवाइड किया तो मिल गया क्या, 8 मिल गया। और अगर मैं पहले ही 8 लिख देती तो 8 से करके देखते तो 9 आ जाता। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रही हूँ आपको, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो। ठीक, क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, पहले अपनी बेसिक नॉलेज तो बढ़ा लें, है ना। बेसिक प्रिपरेशन तो करनी जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है फिर आप कैसे क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन ऐसे थोड़े आते हैं इजी इजी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले बता दूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। पर क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये वाली वीडियो आपकी बहुत यूजफुल रहेगी, बिल्कुल बेसिक है। ओके, अब बात करेंगे किसकी, ऑल फैक्टर्स निकल गए। अब इनके भी 3 मेथड है। कितने मेथड है इसके भी? जैसे एलसीएम को हमने कैसे किया था, बाय राइटिंग ऑल मल्टीपल्स, यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। ओके, एंड दूसरा मेथड था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तीसरा मेथड था बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन। यही तीनों मेथड इसमें अप्लाई हो जाएंगे। बस वहां मल्टीपल निकाला था और यहाँ फैक्टर्स निकालेंगे। क्वेश्चन ले लेती हूं मैं 8 एंड 12। ठीक, तो 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, ये 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और 8 से हो रहा है। ठीक है, देन 12 के लिए देखेंगे, ये 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। क्लियर? निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है हमें, फैक्टर निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो क्या है, कॉमन तो क्या है, 2 भी है और 4 भी है। तो कॉमन जो फैक्टर निकले वो कितने निकले, 2 एंड 4, बस 2 ही। ठीक है, और निकालना क्या था, एचसीएफ, मतलब बड़ा वाला। एचसीएफ मीन्स बड़ा वाला। ठीक है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट तो 4 है। जैसे मल्टीपल हमने निकाले थे ना लास्ट वीडियो में, कैसे निकाले थे, उसमें सारे मल्टीपल तो नहीं निकाले थे, पर कुछ निकाल के क्या किया था, सबसे छोटा वाला ले लिया था, क्योंकि वहां लीस्ट कॉमन था। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो बड़ा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। ये तो हो गया आपका एक मेथड। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे मेथड की, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स, फिर किसके, फिर 12 के। ठीक है, किसके, 12 के। तो 8 के कौन कौन से निकलेंगे हमारे पास में, 2। ठीक, और 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें ब्रेक कर दिया। देन 12 को कैसे किया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉमन इज 2, ये वाला और ये वाला, और ये भी, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2 इंटू 2, क्या निकला, 2 इंटू 2, दैट इज 2। वहां भी 4 निकला था और यहाँ भी 4 निकला है। अब एक और मेथड है, विच इज बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें भी क्या करेंगे, 12 एंड 8 का ही निकाल के देखेंगे। यहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड करते हैं तो एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 8 छोटा है किससे, 12 से, तो 12 को बीच में रखो और 8 यहाँ, 8 1 सा 8, कितना बचा, 4। अब जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है, वापस से 8 रख दो बीच में और उससे फिर डिवाइड करो, तो 4 2 सा आ गया कितना, 8। जहां पे ये नंबर रिमाइंडर रहेगा क्या, 0, वहां पे आपका जो क्वोशिएंट होगा, लास्ट क्वोशिएंट जिसको करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0,
वही हो जाएगा हमारा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस वाले मेथड को हम और भी नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये आपका 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे यूक्लिड डिवीजन इस नाम से इस मेथड को हम जानते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर, मान लो मैं एक और नंबर ले लेती हूं, मैंने ले लिया 32 and 6। क्या ले लिया, 32 and 6। तो 32 बड़ा है और 6 छोटा है, डिवाइड कर दो। 6 5 सा 30, कितना रिमाइंडर 2। अब ये 6 बीच में आ जाएगा और इस 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 सा पे, तो फिर से आ गया क्या 6। रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0। तो कौन सा हो गया, ये वाला। कौन सा हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो ऐसे इजी रहता है करने में। क्लियर है आपको? तीनों मेथड से मैंने आपको एचसीएफ भी निकालना सिखा दिया। अब एक दो अलजेब्रिक टर्म्स भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि तब एचसीएफ हमारा क्या रहने वाला है, तब क्या रहने वाला है। तो ये हो गया आपका फाइंड द एचसीएफ और जीसीडी और मासा ऑफ, किसका निकालना है, ए बी सी 2x² y 3xy² एंड 6xy। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके लिए थे, किसमें, एलसीएम वाली वीडियो में। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो ए बी सी, ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी को हम बी लिख सकते हैं, ठीक है, सी को सी लिख सकते हैं। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं। ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। इससे ये समझ आया कि कोई भी दो को-प्राइम्स नंबर हैं, ठीक है, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सहअभाज्य संख्या है, तो उनका एचसीएफ क्या निकलेगा, 1। कैसे, 3 और 4। 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 रहेगा, 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 रहेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या रहने वाला है, 1। और एलसीएम क्या था, एलसीएम क्या था, 3 और 4 कितना हो गया, 3 × 4 दैट इज 12। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या, 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या, दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे भी वही है, अगर एबीसी का हमने एलसीएम निकाला था तो कितना निकला था, एबीसी तीनों का प्रोडक्ट। और अगर हमने इसका एचसीएफ निकाला तो कितना निकला, 1। क्लियर है, क्लियर है ना ये टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं ये सेकंड पार्ट की आपकी, ठीक है, देखते हैं इसको। ओके, हाँ जी, तो ये है आपका 2x² y और यहाँ क्या है 3xy², यहाँ क्या है 6xy। ठीक, तो इनमें कॉमन क्या, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, x² को हम x × x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, xy² तो x × y × y। अगर मैं बात करूं x और y की तो ये तो हो गए x और y। तो तीनों में कॉमन क्या, एक तो ये x और एक ये y। तो जो अलजेब्रिक टर्म्स है उनका कॉमन फैक्टर क्या निकला, x और ये तो कॉमन है ही नहीं तो इनको लिया ही नहीं। ठीक, फिर इनमें क्या कॉमन है, 2 3 6। अगर मैं 2 और 3 और 6 की बात करूं तो इसमें क्या कॉमन है, 2 3 6 में क्या कॉमन है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। तो 2 को लें तो 2 होता है 2, 3 भी होता है 3 और 6 होता है क्या, 2 3 6। तो देखो तीनों में कॉमन नहीं है, ये देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 6 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या निकला, बस कितना, x एंड y। ठीक है, कितना निकला, x एंड
y। वहां कितना निकला था, वहां इन तीनों का, क्योंकि एलसीएम, यहाँ एचसीएफ कितना आया था 1, कितना आया था इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आया था 1, पर एलसीएम इन तीनों नंबर का कितना आया था 6, ठीक है, इसीलिए वहां पे 6 लग गया था। ओके, और यहाँ लेना है सिर्फ कॉमन फैक्टर, इसलिए हमने सिर्फ कॉमन पार्ट सिलेक्ट किया, एक एक्स और एक वाई। गॉट इट? ये हो गई आपकी एचसीएफ की सारी वीडियो कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ एंड डिवीजन, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे उसकी, ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।